हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलपीपी पे एमसीक्यू जो कि पेपर में आ सकते हैं। ग्राफिकल मेथड पे है। पहला क्वेश्चन है इन ग्राफिकल मेथड द रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल। जो डिसीजन वेरिएबल होते हैं वो ग्राफिकल मेथड में कितना हो सकता है? तो 2, 3, नॉट मोर देन 3 एंड नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि उसमें केवल 2 ही डिसीजन वेरिएबल ले सकते हैं। केवल 2D में ग्राफिकल मेथड अप्लाई होता है। सेकेंड क्वेश्चन है इन ग्राफिकल मेथड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट कितने ले सकते हैं? तो कांस्टेंट कितना हो ले सकते हैं उसमें, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। जो रेड पेन से हमने लिखा है वही उसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है द रीजन विच सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड एज। जो रीजन बनता है कांस्टेंट से उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। चौथा क्वेश्चन है ग्राफिकल ऑप्टिमल वैल्यू फॉर 2 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। जो ग्राफिकल मेथड से जो हम जेड की वैल्यू, वो फॉर जेड मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो कहाँ से निकलता है? तो कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। जो उससे हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें से जो कॉर्नर पॉइंट होंगे उससे घिरा हुआ जो रीजन होगा उसी से उसका सलूशन निकलता है। और तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। पांचवा क्वेश्चन है द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बिलोंग टू। जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है एलपीपी का वो कहाँ पे होता है? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि वहाँ पे दोनों डिसीजन वेरिएबल हम जानते हैं कि वो नॉन निगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। छठवां क्वेश्चन है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन एलपीपी व्हेन। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कब एलपीपी में यूज होता है? तो ग्राफिकल मेथड में जब हम कांस्टेंट का ग्राफ बनाते हैं, तो जब कांस्टेंट का ग्राफ और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ पैरेलल हो जाता है तो वहाँ पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड कैन बी इंक्रीज ऑन और डिक्रीज आइडेंटिकली सच। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे है इन फॉलोइंग एलपीपी सॉल्यूशन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ जेड इज एट पॉइंट। तो इसमें क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x + y और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x + y लेस देन इक्वल टू 50। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे 50 से डिवाइड कर देंगे, x/50 y/50। तो ये 50-50 पे ये ग्राफ हो जाएगा, ये 1 वाला। और सेकेंड वाला ग्राफ हो जाएगा 3x + y लेस देन 90 पे। 90 से डिवाइड करेंगे x/30 और y/90। यहाँ पे x1 में आ जाएगा 30 और x2 पे आ जाएगा, मतलब x एक्सिस पे 30 और y एक्सिस पे 90। और इसको ग्राफ बनाएंगे और दोनों का लेस देन का साइन है तो दोनों का नीचे वाला होता है। यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा? वो ए, बी और सी। और वो ए, बी, सी कॉर्नर पॉइंट होंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे 0, 0 पे 0, 30, 0 पे 100। सबसे ज़्यादा कौन सा है? 30 और 0 पे। तो ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है इसका। फॉर द मैक्सिमाइज फंक्शन z इक्वल टू x + y एंड कांस्टेंट गिवन बाई x + y ग्रेटर देन 8 एंड 3x + 5y लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो रीजन बन रहा है वो इसका और इसका उसमें मतलब कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहे हैं और ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? देयर इज नो फिजिबल रीजन। यहाँ पे फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन z इक्वल टू x + y एंड कांस्टेंट गिवन बाई 2x + x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 30, x1 + x2 लेस देन इक्वल 20 एंड x1 इज लेस देन इक्वल टू 25। यहाँ पे रफ टाइप के ग्राफ बनाया गया, देख लीजिएगा। ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो x1 इज लेस देन इक्वल टू 25। तो इसमें पूछ क्या रहा है? विच वन ऑफ द रिडक्टेंट कांस्टेंट। रिडक्टेंट क्या होता है? तो ये इसका आंसर कौन सा है? रिडक्टेंट कांस्टेंट यहाँ पे x1 होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 25। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगले वीडियो में हम सिंप्लेक्स पे क्वेश्चंस लाएंगे। धन्यवाद।